आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में भारत के 5 सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री कौन हैं। नंबर 5 से शुरू करते हैं। मोहन यादव, मध्य प्रदेश, दिसंबर 2023। भाजपा ने 163 सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत। पूरा देश पूछ रहा था अब मामा यानी शिवराज वापस आएंगे ना। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश चला रहे थे। हर गांव में लोग कहते थे मामा है तो काम होगा, लेकिन भाजपा ने जो नाम लिया उसने सब कुछ चौंका दिया। मोहन यादव एक पीएचडी प्रोफेसर, उज्जैन दक्षिण से 3 बार विधायक, उच्च शिक्षा मंत्री रहे शिवराज सरकार में। ना शिवराज, ना नरेंद्र सिंह तोमर, ना प्रहलाद पटेल, बल्कि ये आदमी। और अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिस दिन नाम घोषित हुआ उस दिन मोहन यादव खुद किसी और काम में व्यस्त थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि शाम तक वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बात उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही है। जो आदमी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहा था वो मुख्यमंत्री बन गया, और जो 18 साल से कुर्सी पर था उसे उठना पड़ा। यही है राजनीति। जब लगे कि सब खत्म हुआ तभी असली खेल शुरू होता है। मोहन यादव इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि पिछड़े वर्ग का चेहरा है, संघ का समर्थन है और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत पसंद है। 2026 में मध्य प्रदेश में निवेश की रफ्तार तेज है, नई नीतियां आ रही हैं और ये नाम धीरे धीरे दिल्ली में भी सुनाई देने लगा है। लेकिन भाइयों, नंबर 4 पर जो नेता है उसकी कहानी इससे भी ज़्यादा रोमांचक है। एक आदमी जो 12 साल तक कांग्रेस का राइजिंग स्टार था और आज भाजपा का सबसे धाकड़ मुख्यमंत्री माना जाता है। उनके बारे में एक ऐसी बात है जो सुनकर आप खुद सोचेंगे क्या ये सच में हुआ, वो मैं अभी बताता हूँ। नंबर 4, हेमंता बिस्वा शर्मा। कुछ लोग कहेंगे भाई असम तो छोटा सा राज्य है, इन्हें ताकत कहाँ से मिली। भाई ताकत राज्य के नक्शे से नहीं नापते। 2003 से 2015 तक पूरे 12 साल हेमंता कांग्रेस में रहे। तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस का भविष्य कहते थे उन्हें। और फिर 2015 में हाथ छोड़ा, कमल थाम लिया। और क्या हुआ इसके बाद? 2016 में असम में भाजपा की पहली सरकार बनी। 15 साल की कांग्रेस की सत्ता खत्म हुई और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम था हेमंता का। 2021 में मुख्यमंत्री बने। अब चौंकाने वाली बात सुनो। जब हेमंता ने भाजपा ज्वाइन की तो कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वो जांच से बचने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। हेमंता ने हमेशा इनकार किया, लेकिन दिलचस्प ये है पाला बदलने के बाद उनके खिलाफ कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। जो दरख्त झुक जाए आंधी उसे छोड़ देती है। हेमंता की असली ताकत असम से कहीं आगे है। पूर्वोत्तर भारत में भाजपा का विस्तार, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, इसके पीछे हेमंता की रणनीति है। वो पूरे पूर्वोत्तर के भाजपा रणनीतिकार की तरह काम करते हैं। एक मुख्यमंत्री जिसकी पहुंच 8 राज्यों तक है, ये कम बात नहीं है। असम के नक्शे के खिलाफ जो अभियान चला अभूतपूर्व था। घुसपैठ के मुद्दे पर सीधे बोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन भाइयों, नंबर 3 वाले नेता ने कुछ ऐसा किया जो शायद किसी राजनेता ने किया हो। रात के अंधेरे में एक ऐसा नाटक हुआ जो पूरे देश ने सुबह उठकर देखा, और उस नाटक ने एक जुमले को जन्म दिया जो पूरे महाराष्ट्र की जुबान पर आ गया। वो किस्सा सुनिए। नंबर 3, देवेंद्र फडणवीस। साल है 2019, नवंबर का महीना। रात के 5 बज रहे थे। सारा मुंबई सो रहा था। राजभवन में चुपचाप कुछ हो रहा था। फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार, वही अजित पवार जो विपक्षी गठबंधन में थे। पूरा देश सुबह उठा और चौंक गया। ये हुआ कब? लेकिन ये सरकार कितने दिन चली? सिर्फ 80 घंटे, 3 दिन से भी कम समय। सरकार गिरी। फडणवीस ने इस्तीफा दिया और जाते जाते एक लाइन बोली, मी पुन्हा येईन, मराठी में मतलब मैं फिर आऊँगा। लोगों ने उड़ाया, मजाक बनाया, हाँ आओगे जरूर। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। और फिर नवंबर 2024 आया। भाजपा ने अकेले महाराष्ट्र में 132 सीटें जीती, अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत। महायुति को 288 में से 230 सीटें मिली और फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। मी पुन्हा येईन मजाक नहीं था, वादा था। अब चौंकाने वाला तथ्य सुनिए। फडणवीस ने 14 साल की उम्र में अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया था और सिर्फ 27 साल की उम्र में नागपुर के महापौर बने। देश के सबसे कम उम्र के महापौरों में से एक। नागपुर, जहां संघ का मुख्यालय है, फडणवीस नागपुर से हैं। ये कोई इंतफाक नहीं। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। यहाँ का मुख्यमंत्री ताकत होता ही है। 2026 में निवेश, बुनियादी ढांचा और सियासत तीनों में फडणवीस का दबदबा है। गिरते हैं सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन नंबर 2 वाले की कहानी इससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक है। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। अपने ही ससुर के खिलाफ, जो उनके राज्य के भगवान जैसे थे, उन्हें गद्दी से उतार दिया। ये किस्सा सुनिए पूरा। नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू। उम्र 74 साल, लेकिन ऊर्जा ऐसी जैसे 40 के हों। पहले वो किस्सा जिसका मैंने वादा किया था। 1995, आंध्र प्रदेश, एनटी रामाराव, जिन्हें सब एनटीआर कहते थे।
वो आंध्र के देवता थे, तेलुगु फिल्मों के महानायक, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद थे। चंद्रबाबू ने पार्टी के विधायकों को चुपचाप अपने साथ मिला लिया और एनटीआर को अपनी ही पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी अपने ही ससुर को। कुछ ही महीनों बाद एनटीआर का निधन हो गया। ये बात आज भी आंध्र की राजनीति में कांटे की तरह चुभती है। जिसने काटी अपने हाथ में डाली, उसी ने बनाया नया आसिया। लेकिन इसी चंद्रबाबू ने हैदराबाद को देश का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लाखों नौकरियां आई। दुनिया ने देखा कि एक भारतीय मुख्यमंत्री कितना सोच सकता है। 2019 में चंद्रबाबू को करारी हार मिली। जगन मोहन रेड्डी ने तहस नहस कर दिया। 5 साल विपक्ष में बिताए और 2023 में एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। कुछ समय जेल में भी बिताया। कई लोगों ने कहा अब बात खत्म हो गई इस नेता की। और फिर 2024 आया। टीडीपी, भाजपा, जनसेना गठबंधन ने 175 में से 164 सीटें जीती। ऐसी जीत आंध्र में कभी नहीं देखी। चंद्रबाबू फिर मुख्यमंत्री। अमरावती जो जगन सरकार में रोक दी गई थी फिर से बनने लगी। पोलावरम बांध परियोजना फिर आगे बढ़ी। निवेश की बाढ़ आने लगी। इनकी ताकत का सबसे बड़ा कारण केंद्र में भाजपा सरकार को लोकसभा में टीडीपी की जरूरत है, यानी दिल्ली में भी इनकी बात सुनी जाती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करे, यही है असली ताकत। 74 की उम्र में यह आदमी फिर खड़ा है पूरी मजबूती से। उम्र से नहीं, इरादे से नापते हैं जिंदगी। लेकिन भाइयों, अब बारी है नंबर 1 की। और नंबर 1 के बारे में जो बात मैं बताने वाला हूँ, शायद वो आपने कभी नहीं सुनी। उनका असली नाम क्या है? 37 साल का एक टूटा हुआ रिकॉर्ड और एक ऐसा सवाल जो 2026 में पूरे भारत के दिमाग में घूम रहा है, वो अभी बताता हूँ। नंबर 1, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी। अगर यूपी एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और इस महाराज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। पहले वो बात जो 99% लोग नहीं जानते, इनका असली नाम है अजय मोहन बिष्ट। 22 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना सरनेम छोड़ा। गोरखपुर मंदिर के महंत महाराज अवैधनाथ जी के शिष्य बने और अजय बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ, एक साधु जो देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना। जरा सोचिए इस सफ़र को। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बने और फिर लगातार 5 बार, हर बार जीते, कोई नहीं हरा पाया। 2017 में भाजपा ने यूपी में 325 सीटें जीती और प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए नाम चुना योगी आदित्यनाथ। पूरा लखनऊ हैरान हो गया, पूरी दिल्ली भी हैरान हो गई। एक महंत राज्य की कुर्सी पर, और अब वो रिकॉर्ड जो 37 साल से नहीं टूटा है। 2022 में यूपी चुनाव आए, कई सर्वे थे योगी हारेंगे। विपक्ष जश्न की तैयारी कर रहा था। समाजवादी पार्टी का नारा था जनता माफ नहीं करेगी। मीडिया में चर्चा थी ये आखिरी चुनाव होगा योगी का। नतीजे आए, भाजपा को मिली 255 सीटें और योगी जी बन गए दोबारा मुख्यमंत्री। 1985 के बाद यानी 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल रहकर दोबारा चुनकर आया, और वो थे योगी जी, जो रात को डरे नहीं, सुबह उसी की होती है। यूपी में पहले क्या था? माफिया राज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके नाम से थाने कांपते थे। उनके खिलाफ बोलना मतलब खतरा मोल लेना। योगी जी आए और एक एक करके ये नाम इतिहास बन गए। बुलडोजर एक मशीन थी, योगी ने उसे एक विचार बना दिया। बुलडोजर राजनीति पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह यही शब्द गूंजा। यूपी की जीडीपी जो कि 2017 में लगभग 12 लाख करोड़ की थी, वो आज 25 लाख करोड़ के पार हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, एक के बाद एक। निवेशक सम्मेलन में लाखों करोड़ का निवेश यूपी में आया। काशी, अयोध्या, मथुरा, तीनों धाम चमक रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये भी उसी यूपी में हुई जहां योगी मुख्यमंत्री हैं। और 2026 में एक सवाल पूरे भारत के दिमाग में है, भाजपा का अगला बड़ा चेहरा कौन? जब भी ये सवाल उठता है, एक नाम सबसे पहले आता है, योगी। सिकंदर वही होता है जो जीत के बाद भी लड़ता रहता है। तो ये था 2026 का हिसाब भारत के 5 सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों का, नंबर 5 से नंबर 1 तक।